पीजीटी लेवल पे बोलना चाहिए, तो पीजीटी लेवल पे इस चैप्टर की वेटेज कम है, बट हम छोड़ेंगे नहीं क्योंकि एग्जामिनर का पता नहीं चलता वो कब क्या पूछ ले। बट टीजीटी लेवल पे इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा परसेंटेज मैं बोलूँगी, क्योंकि इस बार 2 क्वेश्चन डायरेक्टली इसी चैप्टर से पूछे गए थे और आने वाले टाइम में और भी पूछे जा सकते हैं। प्लस इस बार सीईटी के 26 को जो मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम था उसमें भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आया था। तो मैं आपको ये वीडियो देखने के बाद ये बोलूँगी कि 9th क्लास का इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज वाला चैप्टर भी एक बार आप रीड कर लो, फिशरीज़ वाला टॉपिक उसमें, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं ब्लू रेवोल्यूशन रिलेटेड विद फिशेस, तो फिशरीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि फ्रेश वाटर फिशेस कौन सी हैं, मैराइन वाटर फिशेस कौन सी हैं। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। ये मेरी ही बुक की पीडीएफ है। तो सबसे पहले आपको एनिमल हस्बेंड्री होती क्या है पता होना चाहिए। फिर आएंगे हम मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स। इस बार इन्होंने फिशेस के कल्चर पे क्वेश्चन पूछा था, वो इसी चैप्टर से आया था। तो आपको डेयरी फार्म मैनेजमेंट, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट पता होना चाहिए कि होता क्या है, इसमें क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। लिखा बहुत जनरलाइज्ड है, बस आपको एक अच्छे से रीडिंग लेनी है। अब मेन चीज़ जो ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, एक तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं इम्प्रूव ब्रीड ऑफ केटल एंड चिकन, आपको पता होनी चाहिए जर्सी एंड लेग होन, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, बट बच्चों को क्या होता है ये वाली चीज़ें याद नहीं रहती। ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। एनिमल ब्रीडिंग में इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑप्शंस में इन्हीं 2 टर्म्स में घुमाते हैं। फिर जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैंने लिखा हुआ है, हिजार डेल इज़ अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप इन पंजाब बाय क्रॉसिंग बिकानरी ईव्स एंड मेराइनो रैम्स। ये आपका स्टेट 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मतलब वेराइटीज़ तो तुमने याद करनी ही है, वेराइटीज़ तो तुमको छोड़नी ही नहीं है। बाकी ये म्यूल म्यूल जो है वो DSSB 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि म्यूल एक ऐसा एनिमल है जो मतलब फर्टिलाइज नहीं कर सकता। फिर यहाँ से जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मोइट की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं तुमसे, जैसे इस बार जीक की पूछी थी ना, तो तुमसे ये पूछ सकते हैं व्हाट डज मोइट स्टैंड्स फॉर। ये टीजीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है चैप्टर, मैं बार बार बोल रही हूँ, पीजीटी में तो एक ही क्वेश्चन आएगा अगर आएगा। बी कीपिंग मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, बट ये स्टेप्स लर्न कर लेना, माइट भी कभी तुम्हें क्वेश्चन में स्टेप्स दे दे। और यू हैव टू अरेंज इन सिंक्रोनिक मैनर, क्योंकि आजकल ये क्वेश्चन बहुत पूछने लग गए हैं कि अरेंज करो स्टेप वाइज मैनर्स में। ठीक है, फिशरीज़ मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से तो तुम पढ़ ही लो, एक बार 9th क्लास का चैप्टर भी तुम पढ़ लेना। और जिसके पास 9th की एनसीईआरटी नहीं है ना, गूगल पे तुम्हें मिल जाएगी उस चैप्टर की पीडीएफ, वहाँ से पढ़ लेना। अब ये पिसिकल्चर एंड एक्वाकल्चर के बीच में, ये आज तुम्हारा होमवर्क है, पिसिकल्चर और एक्वाकल्चर के बीच में तुम्हें डिफरेंस लिखना है, क्योंकि वो पूछ सकते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन तो नहीं पूछा गया है, बट ब्लू रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत पूछा गया है, तो लिख लेना ब्लू रेवोल्यूशन एंड वाइट रेवोल्यूशन। अब प्लांट ब्रीडिंग वाला टॉपिक तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस उठे हैं, एंड मैं तुम्हें बता दूंगी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठे हैं। सबसे पहले तो तुम्हें स्टेप्स लर्न होने चाहिए, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड प्लांट, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवार्स, ये तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। ये स्टेप्स तुमसे पूछे जा सकते हैं। जर्म प्लाज्म कलेक्शन, ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना। द एंटायर कलेक्शन हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील फॉर ऑल जीन्स इन अ गिवन क्रॉप इज कॉल्ड जर्म प्लाज्म कलेक्शन। ये लाइन उठा के क्वेश्चन बन सकती है, मार्क माय वर्ड्स। अब इस बार टीजीटी का जो क्वेश्चन था, इन्होंने जया और रत्ना दी थी और लिखा था जया एंड रत्ना वर डेवलप वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। उसका आंसर था राइस। अगर राइस की पूछी हैं तो शुगर केन की भी पूछ सकते हैं आपसे। अ प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेसिस्टेंस, इसमें 2016 में एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द डिसीज इज डिसीज ऑफ पोल्ट्री फार्म, तो उसका आंसर था रैनिकेट डिसीज़। वो मैंने 9th क्लास की बुक में पढ़ा है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि 9th क्लास की बुक का चैप्टर भी आज ही तुमने इसके साथ पढ़ लेना है। फिर इससे तुम्हारा क्वेश्चन बना था इस बार इस टेबल से। ये टेबल पीजीटी वाले भी एक बार रट के चले जाएं, और टीजीटी वालों को तो करना ही करना है उनका, तो क्योंकि इस बार क्वेश्चन बन चुका है इससे। ये परभानी क्रांति और ये एबेलोमोस्कस एस्कुलेंथस, जो जो मैंने मतलब मार्क कर रखा है ना, वो इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं। ये टेबल तुम्हें पढ़ के जाना है। बायो फोर्टिफिकेशन इतने पेपरों में पूछा गया है, ये मैं चेक करूँगी कि इस बार के स्टेट 25 में तो नहीं आया था।
क्योंकि मुझे लग रहा है, डाउट हो रखा है कि बायोफोर्टिफिकेशन आया था। ये इंपॉर्टेंट है पीजीटी लेवल वालों के लिए। सिंगल सेल प्रोटीन में तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हम इसमें स्पिरुलिना यूज़ कर सकते हैं, और उसी के साथ में नॉस्टॉक लिख लेना, क्योंकि एससीपी पे क्वेश्चन पूछा गया है तुमसे। तुम्हें ये पता होना चाहिए सिंगल सेल प्रोटीन होता क्या है, और फिर इसके एग्जाम्पल पढ़ना। ब्लू ग्रीन एल्गे लाइक स्पिरुलिना, साथ में ही नॉस्टॉक लिख लेना कहीं पे, ठीक है। टिश्यू कल्चर बहुत अच्छे से करके जाना, टोटीपोटेंसी पे क्वेश्चन आ जाता है, और जितने भी इस चैप्टर से मुझे लगता है कि क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज के आज मैं अपलोड कर दूंगी। ये रहा टीजीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी साल का। जय एंड रत्ना आर वेराइटीज ऑफ राइस। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। और ये रहा तुम्हारा एचटेट पीजीटी का 2023 का क्वेश्चन, हिज आर डेल इज़ अ न्यू ब्रीड। अब मुझे इसका आंसर देना, वैसे मैं बता चुकी हूँ, बट इसका आंसर तुम मुझे कमेंट सेक्शन में आज करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का तुम्हारा यही होमवर्क है, ये चैप्टर तुम्हें आज ही खत्म करना है विद 9th क्लास के चैप्टर के साथ में। थैंक यू ऑल, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल लाइफ लॉजी सेंसे।